हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हम लोग ने ऑलरेडी थ्योरी का जो इसका पोर्शन था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि उसका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को 1955 के जो धाराएं हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के जितने भी धाराएं हैं फ्रेंड्स, इसमें कुल 16 धाराएं हैं। उन पूरा 16 धाराओं को डिस्कस करूंगा और उसमें क्या क्या दिया हुआ है ये आप सबको बताऊंगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, और पूरा देखने के बाद अभी हम इसी वीडियो में उसका एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही होगा ओके कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, इसको संसद में कब पारित किया गया था, तो 1 अप्रैल 1955 को इसे संसद में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, मैं इसका थ्योरी एक बार फिर से बोल देता हूँ, है ना, कि इसका थ्योरी मैं एक वीडियो में इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार से ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम लंबा डिस्कस कर पाएँ, तो मैं वही पॉइंट बताऊँगा जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और उसके बाद एमसीक्यू भी है। ये 1955 के बाद एक और जो वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम है, ये सब के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसमें कुल 16 धाराएं हैं और 16 धारा में पहला धारा कौन सा है, धारा 1। धारा 1 में है क्या, जो हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसका नाम क्या होगा और ये कहाँ तक होगा, मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका नाम उसमें बोला गया है कि इस अधिनियम का नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 रखा जाएगा और ये संपूर्ण भारत में इसका विस्तार रहेगा। ओके, और धारा 2 में हम देखते हैं, तो धारा 2 में बोला गया है परिभाषाएं। ओके, धारा 2 में परिभाषाएं दिया हुआ है, जैसे कलेक्टर को यहाँ परिभाषित किया गया है कि जो अपर कलेक्टर है और उपखंड अधिकारी के नीचे का पद ना हो। ओके, यहाँ पे जैसे परिभाषित किया गया है कलेक्टर को, फ्रेंड्स मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं कि जो धारा 2 में परिभाषित किया गया है कलेक्टर को, तो कलेक्टर के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है, तो इस कलेक्टर के अंतर्गत ऐसे पद रखे गए हैं जैसे अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नीचे का पद ना हो। ओके, और जैसे खाद्य फसलें भी परिभाषित किया गया है, खाद्य फसलों में गन्ना को भी शामिल किया गया है। और जैसे चीनी हो गया, चीनी में ऐसे चीनी को शामिल किया गया है जिसमें 90% क्या हो, सुक्रोज हो। चीनी को भी इसमें परिभाषित किया गया है और ऐसे को हम चीनी बोलेंगे जिसमें 90% क्या हो, सुक्रोज हो। तो ये उसको परिभाषित किया गया है धारा 2 में। ओके, अब धारा 2 का हम ए देखते हैं। धारा 2 का ए में क्या हुआ है, या क, इसी को हम क बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में बोलें तो ए। ओके, इसमें बोला गया है आवश्यक वस्तु की घोषणा किया गया है। ठीक है, आवश्यक वस्तु की घोषणा किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस अधिनियम में ऐसा कोई भी परिभाषा नहीं दिया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम का। आवश्यक वस्तुओं का कोई परिभाषा नहीं है। बोला गया है कि जो इस अधिनियम में लिख दिया जाएगा या शामिल कर दिया जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम बोल देंगे। ओके, चलिए धारा 3 देखते हैं, आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति और नियंत्रण करने की शक्ति। फ्रेंड्स, ये धारा 3 आप लोग के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस उठ उठ के आते हैं। तो फ्रेंड्स, धारा 3 आपको मैं बता दूं, इसमें है आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति और नियंत्रण करने की शक्ति। फ्रेंड्स, ये मैं संक्षिप्त में बस लिखा हूँ। ओके, संक्षिप्त में आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल तो पढ़ ही सकते हैं। ओके, इसमें है 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है। ठीक है, धारा 3 में वो है आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति और नियंत्रण करने की शक्ति। इसके तहत किसी भी वस्तु की उत्पादन, विनिर्माण के लिए लाइसेंस है ना, लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए या अन्य किसी तरीके के नियंत्रण से इसको कर सकते हैं। ओके, और इसी में भी बोला गया है कि किसी भी बंजर अथवा योग्य कृषि खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए केंद्र सरकार उसको बढ़ावा दे सकती है। ओके, और अगर हम देखते हैं धारा 4, राज्य सरकारों पर शुल्क का अधिरोपण। फ्रेंड्स, इसके द्वारा हमारा जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों पर शुल्क का अधिरोपण कर सकती है। धारा 5, धारा 5 देखते हैं तो शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित है। धारा 6 अन्य अधिनियमों के साथ असंगत आदेश का प्रभाव। ओके, यहाँ पे देखते हैं अन्य अधिनियमों के साथ असंगत आदेश का प्रभाव। यहाँ जो धारा 6 है इसमें असंगत आदेश का क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, धारा 6 हम देखते हैं ए या का, इसमें है आवश्यक वस्तु की जब्ती। आवश्यक वस्तु की जो जब्ती है उससे संबंधित है। और धारा 6 है, मतलब आवश्यक वस्तु की जब्ती से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुओं को जो जब्त कर लेगा उसके संबंध में जो कानून वगैरह है ये सब दिया हुआ है। और धारा 6 ख में देखते हैं या बी में, कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले किसी भी आवश्यक वस्तु की जब्ती। ओके, मान लीजिए कोई आवश्यक वस्तु को क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है बिना लाइसेंस वगैरह के। ओके, तो उस टाइम जो कानून के लोग होंगे वो उसको क्या कर देंगे, आवश्यक वस्तुओं को जब्त कर लेंगे उसके, और उसके लिए नोटिस जारी होगा कि पहले ये कारण बताओ कि आपने आवश्यक वस्तुओं को क्यों जब्त करके रखा है। ये इसके लिए धारा 6 में प्रावधान है। ओके, धारा 6 के किस में, ख में या बी में। अब धारा 6 हम देखते हैं सी। धारा 6 का सी, ये अपील, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके, और धारा 6 का घ या डी, दंड का अवार्ड अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप नहीं। दंड का अवार्ड अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप नहीं, ये इससे संबंधित है। ओके, और धारा ई देखते हैं। धारा 6 का ई, या कुछ मामलों में न्यायालय के बार, कुछ मामलों में न्यायालय की बार, ये इसमें कुछ मामले होते हैं जिसमें न्यायालय की बारी होती है या फिर न्यायालय का हाथ होता है। ओके, और धारा 7 हम देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है ना, कि धारा 7 में दंड का प्रावधान है कि किस 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 कारण कितना कितना दंड दिया जाएगा, अर्थदंड होगा या कारावास होगा। ओके, और धारा 7 के ही क में हम देखते हैं भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली करने के लिए केंद्र की शक्ति। धारा 7 के क या ए में दिया हुआ है भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली करने के केंद्र की शक्ति। केंद्र सरकार अगर भू राजस्व की जो बकाया राशि रहेगी उसको वसूलने के लिए, जैसे किसी की लोन वगैरह या फिर कुछ रहता है ना, तो अगर चुका नहीं पाते हैं तो उसकी ज़मीन को क्या कर लेते हैं, नीलामी कर देते हैं ना, या उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी वगैरह कर देते हैं, बेच देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली करने के केंद्र के लिए केंद्र की शक्ति। अब धारा 8 में हम देखते हैं, धारा 8 में दिया हुआ है
प्रयास और उकसाने। फ्रेंड्स, धारा 8 से संबंधित है प्रयास और उकसाने। जैसे किसी आवश्यक वस्तु को आप मान लीजिए जमाखोरी करने का प्रयास करते हैं, या कोई आपको उकसाता है ना, दूसरे को उकसाते हैं, करने के लिए बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, धारा 8 से संबंधित है प्रयास और उकसाने। फ्रेंड्स, और जो धारा 9 है वो झूठ बोलने से संबंधित है या झूठे बयान से संबंधित है। फ्रेंड्स, जैसे कई बार क्या करते हैं लोग, जब फंस जाते हैं तो झूठी गवाही ले आते हैं, है ना, जो झूठे बयान देके उसको तो छुड़ा लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी उसमें प्रावधान है कि अगर कोई झूठी बयान करेगा और वो पकड़ा गया तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि उसका क्या करना है। ओके, प्रावधान है धारा 9 में। अब धारा 10 हम देखते हैं। धारा 10 हम देखते हैं कंपनियों के द्वारा अपराध। फ्रेंड्स, जो यहाँ कंपनी से तात्पर्य है, या तो वो छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी हो, मतलब वो निगमित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनियों द्वारा अपराध, या उसको हम इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बोल सकते हैं, उसको कंपनी बोल सकते हैं। ओके, अब धारा 10 के ही हम क में देखते हैं, अपराध संज्ञेय होने के लिए। ओके, जब अपराध जानबूझ के किया गया हो या संज्ञान उसका लेने गया हो, तो ये है धारा क से संबंधित। धारा 10 के क से संबंधित है अपराध संज्ञेय होने के लिए। ओके, अपराध को जानने के लिए। और धारा 10 का ख या बी हम देखेंगे, अधिनियम के तहत दोषी कंपनियों के नाम, स्थान आदि प्रकाशित करने की अदालत की शक्ति। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी क्या कर देता है, अपराध करता है, तो इस धारा 10 के ख या बी में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो दोषी कंपनियां होंगी उसके नाम को क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, और उसके स्थान को भी प्रकाशित कर सकते हैं। ये अदालत की शक्ति है। ओके, अब धारा 10 का ही सी हम देखते हैं, सदोष मानसिक स्थिति का अनुमान। फ्रेंड्स, यहाँ पे सदोष से तात्पर्य है कि हम जानते हैं, है ना, जानते हुए भी दोष करना। ओके, जानते हुए भी मतलब मानसिक स्थिति ठीक होते हुए भी हम दोष करते हैं, तो वो हो जाएगा धारा 10 के ग से संबंधित या सी से संबंधित। अगला हम देखते हैं धारा 11। इसमें है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान, इसमें जो भी अपराध किया रहेगा उसका संज्ञान लिया जाएगा। ओके, और धारा 12 में हम देखते हैं विशेष प्रावधानों के बारे में इसमें दिया गया है ना। और धारा 12 का ही हम क या ए देखते हैं, तो सरसरी तौर पर प्रयास करने के लिए पावर। ओके, सरसरी तौर पर प्रयास करने के लिए पावर। फ्रेंड्स, ये पावर है, ये किसको दिया गया है, जो गुनाहगार है इसको पावर नहीं है कि वो सरसरी तौर पर प्रयास कर सके आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम की जमाखोरी की। ओके, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो उसके खिलाफ होंगे या फिर जो न्यायालय से संबंधित रहेंगे। ये हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो धारा 12 का क है या ए है, यह सरसरी तौर पर प्रयास करने के लिए पावर देती है। और धारा 12 का ख या ब हम देखते हैं सिविल अदालतों द्वारा आदि निषेधाज्ञा। ओके, तो फ्रेंड्स, जो 12 का ख है या बी है वो सिविल अदालतों द्वारा आदि निषेधाज्ञा, जो सिविल अदालत है वो निषेध आज्ञा, मतलब निषेध आज्ञा, उसको निषेध करने के लिए या फिर रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मना करने के लिए क्या कर सकते हैं, आज्ञा दे सकता है। इसी को बोला गया है निषेध आज्ञा। ओके, धारा 13 हम देखते हैं आदेश के रूप में अनुमान। यह है आदेश के रूप में अनुमान, धारा 13 से संबंधित। और धारा 14 हम देखते हैं कुछ मामलों में सबूत के बोझ। ओके, धारा 14 संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको पूछा जाएगा अगर कि धारा 14 या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के 1955 के जो अधिनियम है उसमें सबूतों के मामलों से बोझ से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा धारा 14 से संबंधित, जो कुछ मामलों में सबूत के बोझ होते हैं।
ठीक है। और धारा 15 में हम देखते हैं अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का संरक्षण। ओके, अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही का संरक्षण कौन करेगा? धारा 15। धारा 15 का हम या ए देखते हैं लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने। ओके फ्रेंड्स, सब आदमी ही होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं, चाहे वो लोक सेवक हो या फिर आम आदमी। ओके, अगर लोक सेवकों से कुछ इस अधिनियम के अंतर्गत गलत हो जाता है तो उसका प्रावधान 15A है ना, या 15 से लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है। ओके और लास्ट में धारा 16, इसको हम बोलते हैं निरसन या बचतें। ओके, निरसन या बचतें, इसमें हमें बताया गया है कि इसका निरसन क्या होगा और हम कैसे बच सकते हैं इन सब मुकदमों से या फिर इन सब गलत कामों से। ओके, तो फ्रेंड्स ये था 16 धाराएं और मैं अभी आपको MCQ कराता हूँ, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आपको अभी मैं MCQ की तरफ लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको उपभोक्ता अधिनियम वगैरह और भी जो अधिनियम है जो इस वाले जो फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, MCQ को स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान किस धारा में है? ओके, या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? ओके, तो फ्रेंड्स, जो 1955 की जो अभी मैं आपको बताया है ना कि धारा 7 में, जो धारा 7 है उसमें दंड का प्रावधान है ना। तो यही जो शास्ति है, तो फ्रेंड्स ये जो शास्ति से तात्पर्य है फ्रेंड्स, व्यापम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, ये पूरा शुद्ध हिंदी में है ना। जैसे अनुज्ञा पत्र, तो फ्रेंड्स अनुज्ञा पत्र अगर हम बोलेंगे तो अनुज्ञा पत्र क्या होता है? ओके, अनुज्ञा पत्र क्या होता है या अनुज्ञप्ति क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द लेते हैं है ना, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये शास्ति से तात्पर्य क्या है? शास्ति से तात्पर्य है इसका पेनाल्टी या फिर दंड। पेनाल्टी बोलते हैं या फिर दंड बोलते हैं। अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञा पत्र क्या होता है ना? तो फ्रेंड्स, अनुज्ञा पत्र होता है परमिट, है ना, जो परमिट कटाते हैं ना, परमिट, परमिट, ये है अनुज्ञा पत्र। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, धारा 7। ओके, और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को किस धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों में चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है? ओके, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को किस धारा के अंतर्गत खाद्य सामग्री के कीमतों में चढ़ाव को रोकने का अधिकार दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा धारा 3 का ब या बी। ओके, धारा 3 का ब या बी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 का ब या बी। अगला सवाल हम देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों को विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है? फ्रेंड्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों को विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान ये दिया गया है किसमें? धारा 12 का अ और अ। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया भी कि जो धारा 12 है उसमें विशेष प्रावधान है, और जो धारा क है, धारा 12 की जो क है वो है सरसरी तौर पर प्रयास करने के लिए पावर दिया हुआ है ना। और धारा ख है वो है
या धारा ख का ही मतलब धारा 12 का जो ख है या बी है वो है सिविल अदालतों द्वारा निषेधाज्ञा, है ना। जो सिविल अदालत है वो क्या करते हैं, निषेधाज्ञा करते हैं, उसको रोकने की जो आज्ञा देते हैं उससे संबंधित है। ओके, अब जो देखते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। ओके, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा, तो फ्रेंड्स इसको रिपोर्ट करेगा लोक सेवक। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तथ्यों का रिपोर्ट करेगा लोक सेवक। ओके, अगला सवाल हम देखते हैं, कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया माना जाएगा। ओके, तो वह जो आदेश उल्लंघन करता है, और ऑप्शन बी है ए और सी दोनों, सी में दिया हुआ है जो उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका तो जवाब अभी आपको सब लगा लिए होंगे। तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो धारा है 1955 की धारा 3 में के तहत पारित है जो आदेश, उसका उल्लंघन अगर किया माना जाएगा तो वही जो दोषी माना जाएगा जो उल्लंघन करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न भी होगा, है ना। पहले मैं भी कंफ्यूज था कि जो उल्लंघन करने का जो दुष्प्रेरण करेगा मतलब उसको प्रेरित करेगा या फिर उकसाएगा, वो भी तो दोषी होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स वो भी दोषी होगा, ऐसे बात नहीं है, लेकिन कब वो दोषी होगा, जब उल्लंघन करने का जो दुष्प्रेरण करता है उसके लिए अलग से प्रावधान है, और वो धारा 8 में है। ठीक है, किस में है, धारा 8 से संबंधित है, जो प्रयास और उकसाने से संबंधित है। ओके, अभी मैंने इसको आपको बताया था, डिस्कस किया था। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें धारा 3 की बात कही गई है। ओके, तो वही जो दोषी होगा जो क्या करेगा, आदेश का उल्लंघन करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा और आप समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं, और संभवतः ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 का अ के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्न के लिए नहीं किया जाएगा। ओके, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 है, धारा 6 के तहत अधिग्रहण का आदेश निम्न के लिए नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है जलयान, ऑप्शन सी है गाड़ी, और ऑप्शन डी है पशु, गाड़ी तथा जलयान का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कलेक्टर को समाधान कारक के रूप में सिद्ध न हो कि ये प्रवहरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है ना, जो धारा 6 है वो क्या है, अन्य अधिनियमों के साथ असंगत आदेश का प्रावधान इसमें दिया गया है। ओके, तो मैं आप लोग को इसमें बता भी चुका हूँ, है ना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी वाला, है ना। तब तक अधिग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कलेक्टर को क्या हो, समाधान कारक के रूप में सिद्ध न हो ये प्रवहरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, है ना, या कितना क्वेश्चंस आपने सही किया। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और फ्रेंड्स अभी अभी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। ओके, तभी हम आप लोग के लिए अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।